नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है और ये भारतीय सनातन धर्म और संत परंपरा से जुड़े हुए हैं। नागा साधु एक प्रकार के तपस्वी साधु होते हैं जो सांसारिक मोहमाया को त्याग कर भगवान की साधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि इनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार के लिए इन्हें संगठित किया। इनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक मूल्यों की रक्षा और धर्म के खिलाफ खड़ी ताकतों से मुकाबला करना था। कहाँ रहते हैं नागा साधु? नागा साधु आमतौर पर हिमालय, जंगलों, गुफाओं या आश्रमों में रहते हैं। ये लोग कुंभ मेले के दौरान बड़े समूहों में एकत्रित होते हैं, जहां इन्हें अधिकतर देखा जा सकता है। इनके निवास स्थान ऐसे होते हैं जहां एकांत और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण हो। खाते क्या है नागा साधु? नागा साधु साधारण और सादे जीवन के पक्षधर होते हैं। ये लोग साधारण भोजन करते हैं, जिसमें फल और कंदमूल शामिल होते हैं। कुछ नागा साधु केवल दूध या जल पर निर्भर रहते हैं। कई साधु भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कुछ नागा साधु, विशेषकर जो अधिक कठोर तपस्या करते हैं, कई दिनों तक बिना भोजन के भी रहते हैं। नागा साधु मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में उनकी भूमिका इस प्रकार से है। 1. धार्मिक शिक्षा का प्रचार। वे धर्म, अध्यात्म और नैतिकता के महत्व को समाज में फैलाते हैं। 2. पर्यावरण संरक्षण। नागा साधु प्रकृति के प्रति गहरी आस्था रखते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। 3. धार्मिक एकता। वे समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। 4. आध्यात्मिक प्रेरणा। उनका तप और जीवन शैली कई लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 5. मानव सेवा। कुंभ मेलों और अन्य धार्मिक आयोजनों में ये लोग कई बार आम जनता की मदद के लिए सामाजिक कार्य भी करते हैं। नागा साधु समाज के लिए सीधे रूप से कार्य न करते हुए भी अपनी साधना और धार्मिक परंपरा के माध्यम से आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। उनकी तपस्या का उद्देश्य न केवल आत्मा की मुक्ति है, बल्कि समाज में धर्म और आध्यात्मिकता को जीवित रखना भी है। धर्म की जय हो। भगवान सबका कल्याण करें।